Hello students, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishwesh Khandelwal. In today's video, we'll be starting with the practice set 3.1 of lesson 3 circle of standard 10th geometry. So coming to the question 1 of this practice set, C is the center of the circle. Radius of the circle is 6 centimeter. Okay, or line AB is tangent to the circle at point A. Find क्या क्या करना है? Measure of angle CAB बराबर है. Then distance of point C from line AB. और आपको डिस्टेंस ए बी 6 सेंटीमीटर दिया है और रेडियस ऑफ द सर्कल 6 सेंटीमीटर दिया है, तो डिस्टेंस बीसी फाइंड करना है. देन व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ए बी सी. ओके, ये चार सब क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं. अब देखो यहां पर हमने कंस्ट्रक्शन किया ड्रॉ ए सी एंड बी सी. वो इसलिए किया क्योंकि कहीं ना कहीं हमें क्या फाइंड करना है, मेजर ऑफ एंगल सी ए बी. अब देखो पहले ये फिगर ऐसा था, ओके, ये पार्ट नहीं था. अब सी ए बी पूछेंगे या फिर हमें डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम लाइन ए बी पूछा है. सो ऑब्वियस सी बात है, ये सी और ए को जोड़ना पड़ेगा. और यदि आप देखते हो थर्ड सब क्वेश्चन में हमें फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स बी एंड सी बोला है, तो इस बी और सी को भी जोड़ना पड़ेगा. ओके, सो ये दो चीजें आ गई कंस्ट्रक्शन में, बराबर है. अब देखो सबसे पहले हमें क्या पूछा है, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल सी ए बी. आप ध्यान से देखो, C center of circle, AC क्या है, रेडियस, या फिर CA is रेडियस, एंड line AB is tangent to the circle at point A. बराबर है, ये लाइन ए बी है टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट ए और सी ए इज रेडियस है. देयरफॉर बाय टेंजेंट थ्योरम, देखो यहाँ पे y बोला है ना, तो उसका रीजन क्या है, ये पूछ रहे हैं कि मेजर ऑफ एंगल सी ए बी कितना है और जो भी है उसके पीछे का रीजन क्या है. तो भैया ये जो मेजर ऑफ एंगल सी ए बी 90 डिग्री आएगा और रीजन है बाय टेंजेंट थ्योरम. बाय टेंजेंट थ्योरम क्या है टेंजेंट थ्योरम, द रेडियस and tangent are always perpendicular to each other at their point of contact. इसलिए एंगल CAB will be 90 डिग्री. Now see, अब ये एंगल 90 डिग्री हो गया. अब क्या पूछा है, इस पॉइंट C और लाइन AB के बीच का डिस्टेंस. नाउ distance between a point and a line is always taken as the shortest distance. बराबर है. अब यदि आप देखते हो तो इस C पॉइंट से AB लाइन पर CA भी ड्रॉ किया गया और CB भी ड्रॉ किया गया है, तो डिस्टेंस आप कौन सा लोगे, तो डिस्टेंस हमेशा हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेते हैं एंड दैट इज एक्चुअली परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द गिवन लाइन. बराबर है. नाउ सी सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड सब क्वेश्चन, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम लाइन ए बी. डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम लाइन ए बी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. जब डिस्टेंस की बात होती है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेते हैं. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब उस पॉइंट से लेकर उस लाइन तक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट सी ऑन लाइन ए बी इज इक्वल टू रेडियस सी ए. ओके, दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज नथिंग बट रेडियस सी ए और रेडियस ऑफ द सर्कल इज 6 सेंटीमीटर. तो ये आंसर आएगा आपका 6 सेंटीमीटर. मतलब डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम लाइन ए बी 6 सेंटीमीटर. ओके, अब ये हो गए आपके दो सब क्वेश्चंस. अब थर्ड सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग. हमें डिस्टेंस ए बी दिया है
डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी, ओके। हम लिखेंगे लेंथ ए बी। देखो डिस्टेंस लिखते वक्त कॉमा देना पड़ता है, ओके। लेंथ के वक्त नहीं रहता, ये बेसिक है बहुत। लेंथ ए बी 6 सेंटीमीटर है। लेंथ ए सी इज इक्वल टू रेडियस, और वो भी कितना है 6 सेंटीमीटर, ओके। और फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स बी एंड सी, मतलब लेंथ बी सी। सो देखो यहां पर इन राइट एंगल ट्राइंगल CAB, this AC square plus AB square is nothing but BC square, और रीजन क्या है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो this AC is nothing but 6, AB is also 6 is equal to BC square। Therefore BC square LHS RHS में कन्वर्ट कर दिया और RHS LHS में, तो किसी की साइन चेंज नहीं होगी क्योंकि पूरा कन्वर्जन हुआ। 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, 36 प्लस 36 72, ओके। दिस BC स्क्वायर इज 72। इसका मतलब BC इज अंडर रूट ऑफ 72। यहां से स्क्वायर हटेगा, सामने स्क्वायर रूट जाएगा। प्लस माइनस की साइन मत देना, आमतौर पर हम स्क्वायर को स्क्वायर रूट में करते वक्त प्लस माइनस का साइन देते हैं। यहाँ पे माइनस का साइन इसलिए नहीं आएगा क्योंकि BC इज नथिंग बट लेंथ, दैट लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, ओके। और ये जो 72 है इसको आप लिखोगे 36 इंटू 2, और 36 का स्क्वायर रूट है 6, तो BC इज 6 रूट 2 सेंटीमीटर। दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स B एंड C इज 6 रूट 2 सेंटीमीटर, ओके। अब सब क्वेश्चन 4 देखो। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ABC पूछा है। अब देखो इन ट्राइंगल CAB, एंगल CAB क्या है 90 डिग्री, बराबर है। बाद में AB इज इक्वल टू AC, बोथ आर 6 सेंटीमीटर, बराबर है। देयरफॉर अब देखो AB इक्वल टू AC है, मतलब एक ही ट्राइंगल के दो साइड्स इक्वल है, मतलब वो आइसोसीलियस ट्राइंगल हुआ, तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल आएंगे। देयरफॉर एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB, ओके। रीजन क्या आएगा, एंगल्स अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट साइड्स। या एक और रीजन है इसका, कॉन्वर्स ऑफ आइसोसीलियस ट्राइंगल थ्योरम, ऐसा, बराबर है। नाउ एंगल CAB प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ACB, तीनों का एडिशन होगा 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ओके। अब देखो CAB का वैल्यू तो पता है आपको 90 डिग्री, और हमें ABC की वैल्यू फाइंड करनी है। सो इस ABC को कुछ मत करो, ये जो ACB है इस ACB के जगह हम ABC लिख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है, ओके। और ABC प्लस ABC ट्वाइस ABC होगा, और ये 180 डिग्री है, 90 इधर आया माइनस 90, सो ट्वाइस एंगल ABC इज 180 माइनस 90 इज 90, और ये 2 मल्टीप्लीकेशन में है लेफ्ट साइड में, राइट में आएगा तो डिवाइड होगा, मतलब एंगल ABC इज 45 डिग्री, ओके। सम नंबर 2 देखो। O is the center of the circle, segment RM and RN are tangent from point R। OR का लेंथ दिया है 10 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ सर्कल दिया है 5 सेंटीमीटर। रेडियस 5 सेंटीमीटर बोला है, पर यहाँ पे फिगर में कहीं रेडियस दिख नहीं रहा है, ओके। सो ऑब्वियसली वो पार्ट कंस्ट्रक्शन में आएगा। फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ ईच ऑफ द टैंजेंट सेगमेंट, मेजर एंगल MRO एंड मेजर एंगल MRN। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे हम, ड्रॉ OM and draw OM, okay। draw OM and ON। अब सॉल्यूशन देखो आप,
O is center of circle. Radius of circle is 5 centimeter. This is given. Okay, therefore OM is equal to ON is equal to 5 सेंटीमीटर. ओके, अब देखो ये 5 सेंटीमीटर हो गया, ये 5 सेंटीमीटर हो गया, और OR का लेंथ हमें 10 सेंटीमीटर दिया है. अब सबसे पहले क्या पूछा है, ये जो दो टैंजेंट सेगमेंट है फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट R, इनका लेंथ. अब देखो OM is radius of circle और RM is tangent to the circle at point M. Therefore, by tangent theorem, क्या है tangent theorem? रेडियस और tangent एक दूसरे को हमेशा परपेंडिकुलर रहते हैं at their point of contact. So therefore, एंगल OMR क्या रहेगा? 90 डिग्री. Okay, so now in right angled triangle OMR, this OM square, okay, ये 90 डिग्री आ गया, तो हाइपोटेन्यूस आपका क्या हो गया? OR. So now OM square plus MR square is equal to OR square by Pythagoras theorem. What is OM? 5. MR पता करना है और OR है 10. So now MR square is, ये 10 का स्क्वायर 100 माइनस ये 25, इसका मतलब MR square is 75. So MR is under root of 75, और ये जो 75 है आप इसको लिखोगे 25 into 3. 25 का स्क्वायर रूट जो होगा वो है 5. So MR is 5 root 3. MR is 5 root 3. Now MR is equal to NR. MR और NR का वैल्यू सेम आएगा. रीजन है टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम. क्या है टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम? यदि सेम एक्सटर्नल पॉइंट से दो टैंजेंट्स जो ड्रॉ की गई है वो दोनों का लेंथ सेम आता है. इसका मतलब लेंथ ऑफ ईच ऑफ टैंजेंट सेगमेंट इज, लेंथ ऑफ ईच tangent segment is 5 root 3 सेंटीमीटर. ओके, इसको भले ही आप बॉक्स कर दो, बराबर है. सो जो टैंजेंट सेगमेंट है इसका लेंथ हमें मिल गया 5 root 3. ओके, अब देखो मेजर एंगल MRO फाइंड करना है. सो हम लेंगे इन ट्रायंगल OMR. ओके, एंगल OMR इज 90. एक एंगल 90 डिग्री है. ओके, हाइपोटेन्यूस OR 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेन्यूस. हाइपोटेन्यूस OR कितना है? 10 सेंटीमीटर. हमें एंगल MRO फाइंड करना है. इसके सामने वाली साइड क्या है? ON, और उसका लेंथ है 5 सेंटीमीटर. ओके, नाउ 5 यानी 10 का हाफ. इसका मतलब OM is half of OR. OM is half of OR, and therefore by converse of 30, 60, 90 थ्योरम. ओके, क्या है 30, 60, 90 थ्योरम का कॉन्वर्स? यदि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ओके, और उस राइट एंगल ट्रायंगल में एक साइड है, ओके, हाइपोटेन्यूस छोड़ के, और वो साइड हाइपोटेन्यूस का हाफ आता है. ओके, वो साइड हाइपोटेन्यूस का हाफ आता है, तो उस साइड के सामने वाला एंगल 30 डिग्री रहेगा.
So by converse of 30, 60, 90 theorem, angle MRO is 30 degrees. Okay. Similarly, in triangle ONR, एंगल ORN क्या होगा? 30 डिग्री. ओके. MRO फाइंड कर दिया, इसको NRO नाम दे दो भले. ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें थर्ड में एंगल MRN पूछा है. बराबर है. एंगल MRN इस एंगल MRO प्लस एंगल NRO. रीजन देना है एंगल एडिशन पोस्टुलेट. Therefore, angle MRN will be 30 degree plus 30 degree. So angle MRN is 60 degrees. Okay.